में अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि यूपी में कानून का राज खत्म हो गया है और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है, मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है, जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही, जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले, जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं, रिवरफ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही क्या वैसा उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वाराणसी आज की खबरें, केवल 2 दिन की खबरें हैं, जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसे वर्णा भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वर्णा नदी पर बनने जा रहा था, वो भी वैसे का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को, कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हम मुद्दे रखे। मुझे उम्मीद है कि ये था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने वापस लिए, कहीं ऐसे मुकदमे तो नहीं थे जो दंगे के मुकदमे रहे हों। मैं इसलिए कहना चाहता हूं जानबूझ करके सरकार के लोग मिलकर के ध्यान हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये शहरों से कूड़ा नहीं हटा पाए, शहरों की नालियां नहीं साफ कर पाए, शहरों में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं दे पाए, शहरों में ये सुरक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए, शिक्षा की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं दे पाए, और जो स्कूलों की फीस को कम करने का दावा किया था इन्होंने प्राइवेट स्कूलों की, वो फीस कहां पहुंच गई आप महसूस कर रहे होंगे। दूध महंगा शहरों में, जिम्मेदारी किसकी थी महंगाई न पड़े। अनाज महंगा, अभी उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदा गया, पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया। जब आप शहर के लोग आटा खरीदने जाएंगे तो सोचिए किसान को तो मुनाफा नहीं मिला, जिसने गेहूं खरीदा और जिसका पैक होकर के आटा का असली मुनाफा उसके हाथ में जा रहा है। इन सवालों पर जनता ध्यान न दे, इन सवालों पर जनता चर्चा न करे, इसीलिए उनके भाषण दूसरी दिशा में हो रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि जो शहर की सुविधाएं हैं, हमारे कस्बे शहर जो बर्बाद हो रहे हैं उस तरफ ध्यान दें। आपने स्मार्ट सिटी की बात करी और लखनऊ में बहुत सारी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनमें गरीबों को आवाज दिया गया, लेकिन स्कूल लेने वाला कोई नहीं, कॉलोनी अलर्ट हो गई। आज स्थितियां देखिए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, आप सुविधा पाइए। वो समय आने पर हम लोग करेंगे और कार्यक्रम भेज देंगे आपको। समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर 17 नगर निगम में से 11 में बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्या सपा का वोट इसके कटेगा? ये चर्चा मत करो, आप ही जानते हो मुझसे क्यों कहलवाना चाहते हो। कोई कौन किससे मिला हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ी संख्या में मिले ही ना, केवल अमीरों को मिले। पीपीपी पे आखिर कर ही देंगे, योजनाएं डाल देंगे तो बिना मुनाफा कमाए कैसे होंगी मुझे। अगर एक भी इनकी पीपी पर योजना जमीन पर उतरी हो तो बता दें हमें, आप एक भी योजना उतार ली हो जमीन पर।
सर पुलवामा जो एक मामला है, पुलवामा का सवाल हो रहा है कि आपने पुलवामा काम करता होगा। देखिए, वो अभी चुनाव स्मार्ट सिटी पर है। कम से कम स्मार्ट सिटी को तो बताएं। जो सवाल आपने पहले पूछा था क्यूटो का, ये बताया वाराणसी क्यूटो बनेगा कि नहीं बनेगा। कानपुर जैसा महानगर, आगरा जैसा बड़ा शहर, मेयर इनका है, मेट्रो समाजवादियों की देन है आगरा में। आगरा में वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं। क्या सुविधाएं दी आपने? सहारनपुर में क्या सुविधाएं दी आपने? आप मेरठ में बताओ क्या सुविधाएं दी आपने? चुनाव इसका है। और फिर छापे के नाम पर, जीएसटी के नाम पर कितना व्यापारियों को परेशान किया। जब शोर आवाज उठी तो उन्होंने चिन्हित किया कि किसको देना, किसके यहाँ छापा मारना है। अगर विरोधी पार्टी है तो उनके यहाँ छापा पड़ेगा। चिन्हित करके छापा मारा गया। कैंपेन करेंगे आप, शाहजहांपुर जाएंगे। यही है कि आपका भी सहयोग इसमें मिले, और इसीलिए हम स्मार्ट सिटी पे चर्चा कर रहे हैं। मैं तो आपसे चाहूंगा यूट्यूब पे चर्चा करनी चाहिए आपको। और लखनऊ में मेट्रो क्यों नहीं बनी, क्यों आगे तक नहीं, उस पर चर्चा हो। लखनऊ शहर में जो सुविधाएं दी गई उस पर चर्चा हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चर्चा हो। नगर निकाय चुनाव की जनसभा के लिए कल मुख्यमंत्री सहारनपुर गए थे। अभी अपने लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया। उन्होंने वहां पे कोर्ट दिया। उन्होंने कहा माफिया अतीत हो गए, यूपी में अब नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा है। वो पार्टी विद डिफरेंस है। कुछ जगह तो पार्टी विद डिस्टेंस दिखाई दी गई, वहां लोगों ने डिस्टेंस कर लिया अपने आप को पार्टी। और फिर इसके साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि उन पे कितने मुकदमे थे जो उन्होंने। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के मेयर रहे, वाराणसी में उन्हीं के मेयर रहे, आगरा में भी उनके मेयर रहे। दोनों इंजन, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है, जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाएगी। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थी, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थी, जो शहर को खूबसूरती देती, वैसी की वैसी है। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पाए। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाए। और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और